नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र में सादगी के साथ मनाया महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री ने मुंबई में किया ध्वजारोहण। विदर्भवादियों ने नागपुर में मनाया काला दिन। अठारह वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 1 मई से हुई टीकाकरण की अभावग्रस्त शुरुआत। नागपुर में 3 स्थानों पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने भी शुरू कराया टीकाकरण। और नागपुर में एक बार फिर कोरोना के नए संक्रमण से जीती रिकवरी। एक ही दिन में 7,500 से ज्यादा मरीज घर लौटे। और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को महाराष्ट्र दिन तथा राज्य के 61वें स्थापना दिन पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में शहीद चौक स्थित स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर अभिवादन किया। कोरोना के प्रादुर्भाव को देखते हुए शासन ने कठोर नियमों का पालन करते हुए अत्यंत सादगी के साथ स्थापना दिन मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकरे ने कामगार दिन की भी शुभकामनाएं दी। 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों को कोरोना टीकाकरण की आज नागपुर में भी शुरुआत हुई। मनपा द्वारा संचालित नागपुर के इंदिरा गांधी कोविड अस्पताल, पांचपावली सूतिका गृह और आइसोलेशन हॉस्पिटल में इस अभियान का शुभारंभ किया गया। बजाज नगर स्थित इंदिरा गांधी कोविड अस्पताल में महापौर दयाशंकर तिवारी की उपस्थिति में इस अभियान की शुरुआत हुई। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि आगामी 15 मई तक हमारे पास वैक्सीन का बड़े पैमाने पर कोटा उपलब्ध होगा, जिससे इस अभियान में और भी गति आएगी। इंदिरा गांधी रुग्णालय, पांचपावली और आइसोलेशन हॉस्पिटल 3 जगह प्रतिनिधिक स्वरूप में आज ये वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। सुबह वैक्सीन पहुंचने के कारण दोपहर 2 बजे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। कल से सुबह 10 से 5 बजे तक रहेगा। आने वाले समय में 15 तारीख के बाद हमारे पास वैक्सीन का बड़े प्रमाण में कोटा उपलब्ध होने के बाद हम तीव्र गति के साथ में शहर के सभी नौजवानों को जो 18 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके हैं, 18 से 44 तक सभी को लसीकरण देंगे, ऐसा महानगर पालिका ने नियोजन किया है। नागपुर में लगातार दूसरे दिन कोरोना से जंग जीतने का ग्राफ नए पॉजिटिव से ऊंचा रहा है। कोविड पेशेंट की रिकवरी ने एक बार फिर कोरोना संक्रमण को पछाड़ दिया है। शनिवार को एक ही दिन में 7,575 कोविड मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है, जबकि 23,259 टेस्टिंग में 7,487 नए पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना को लगातार बड़ी संख्या में मात दिए जाने के कारण एक्टिव केसेस का आंकड़ा तेजी से नीचे आया है। शनिवार को नागपुर जिले में 75,608 एक्टिव केसेस शेष थे। यही सिलसिला जारी रहा तो यह आंकड़ा 0 पर आने में देर नहीं लगेगी। हालांकि नागपुर में भर्ती गंभीर मरीजों की मौतों का सिलसिला कम नहीं हुआ है। शनिवार को 99 मरीजों ने दम तोड़ा है, जिनमें 55 मरीज नागपुर शहर के और 32 मरीज नागपुर ग्रामीण के हैं, जबकि शेष 12 मरीज नागपुर जिले से बाहर के बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्थापना दिन पर एक बार फिर विदर्भवादियों ने पृथक विदर्भ राज्य निर्माण की आवाज बुलंद करते हुए इसे काला दिन निरूपित किया। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के संयोजक राम नेवले के नेतृत्व में विदर्भवादियों ने काले फीते लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं इतवारी शहीद चौक पर चंडिका मंदिर के समक्ष भी विदर्भवादियों ने प्रदर्शन कर पृथक विदर्भ राज्य बनाने की मांग की। संपूर्ण विदर्भभर काळा दिवस पाळण्यात येत आहे। 1 मे 1960 साली विदर्भाला जबरदस्तीने महाराष्ट्रामध्ये ढकललं गेलं आणि त्या दिवसापासूनच विदर्भावरती अन्याय सुरू झाला
विदर्भाचं शोषण सुरू झालं. आजपर्यंत विदर्भाचं शोषण अहोरात्र सुरू आहे. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में आयोजित महाराष्ट्र स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के पश्चात कहा कि कोरोना के टीकों का बड़े पैमाने पर निर्यात करना केंद्र सरकार की बड़ी भूल थी. कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ने के चलते केंद्र दबाव में है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति करनी होती है. पवार ने कहा कि विशेषज्ञों ने इस महामारी की तीसरी लहर का भी अनुमान व्यक्त किया है, इसलिए हम महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित कर रहे हैं. वैक्सीन की कमी से जूझ रहे महाराष्ट्र में आज 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई. इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि हमने आज से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन सिर्फ 3 लाख डोज ही हमें मिले हैं. इसमें से 20,000 पुणे जिले को दिए गए हैं. स्थिति यह है कि आज हमारे पास 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए वैक्सीन का स्टॉक नहीं है. पुणे जिले में टीकाकरण केंद्र बंद है. कोरोना ने सारे देश में हाहाकार मचाया हुआ है. इस काल में कई प्रख्यात हस्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई है. एक दिन पूर्व ही आज तक के एंकर रोहित सरदाना का निधन हुआ था. अब दूरदर्शन की लोकप्रिय एंकर कनुप्रिया का भी कोरोना से निधन हो गया है. कनुप्रिया उत्तम अभिनेत्री भी थी. कोरोना संक्रमण के दौर में टीकाकरण के लिए उमड़ने वाली भीड़ प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अमरावती अचलपुर उप जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र ढोले ने अनोखा फार्मूला अपनाया है. अस्पताल के सामने एक डिब्बा रखा गया है. इस डिब्बे में टीकाकरण के लिए आने वाले नागरिकों को अपना नाम, उम्र, मोबाइल नंबर लिखकर घर भेज दिया जाता है. इसके पश्चात टीके की उपलब्धता के अनुसार उन्हें फ़ोन कर अस्पताल बुलवाया जाता है. इससे अस्पताल में उमड़ने वाली भीड़ एकदम कम हो गई है. महाराष्ट्र में जारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच अब सेलिब्रिटी मदद का हाथ बढ़ाना शुरू कर चुके हैं. इसी कड़ी में स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर ने मुख्यमंत्री विशेष राहत कोष में 7 लाख रुपए का दान किया है. उद्धव ठाकरे ने इस मदद के लिए लता दीदी का धन्यवाद दिया है. इस राहत कोष की स्थापना विशेष तौर पर कोविड-19 महामारी के लिए की गई है. कोरोना के इस दौर में ऐसे भी दृश्य देखे गए हैं जब लोग कोरोना से मृत अपने ही परिजनों की लाशें छोड़कर डर के मारे भाग रहे हैं, तो दूसरी ओर एक खाकी वर्दी वाला इंसान ऐसा भी है जो अनजान लोगों की लाशों का बरसों से सम्मान सहित अंतिम संस्कार कर रहा है. ये है मुंबई पुलिस के कांस्टेबल ज्ञानदेव प्रभाकर वारे. ताड़देव पुलिस स्टेशन में कार्यरत ज्ञानदेव को अज्ञात लाशों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी प्रशासन ने दी है. यह कार्य वे पिछले 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन मौजूद समय में कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार भी उन्हें ही करना पड़ रहा है. लेकिन कोरोना से मृत लोगों को अंतिम संस्कार करते हुए ज्ञानदेव के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती. मुंबई में जितनी भी लावारिस लाशें हो या परिजनों द्वारा लेने से इनकार की जाने वाली लाशें हो, सभी लाशों के खिदमतगार केवल ज्ञानदेव ही है. मुस्लिम की लाश का कब्रिस्तान में और हिंदू की लाश का दहन घाट पर पूरी रस्म निभाते हुए वे अंतिम संस्कार करते हैं. मुझे अननोन बॉडी उसका अंतिम संस्कार करता है, इसके लिए जॉइंट सीपी साहब ने मेरा सत्कार किया, सम्मान किया. ये काम करता है अच्छे के लिए. अभी तो 20 साल में मेरा 50,000 के ऊपर हो गया और एक खोलने के कारण में अभी 500 हो गए. नहीं, फैमिली का मेरा फुल सपोर्ट है. उसमें मेरा ख्याल करते सब. घर पे आता तो सैनिटाइज वो सब. डर तो बहुत है उसका. ये कोरोना का भी बहुत लोग मर रहे हैं, नजदीक कोई आ रहे हैं आजू बाजू में, और वही इसमें हम लोग वो बॉडी लेके जाते हैं. इसके लिए बहुत डर है उसका. ये कोरोना के वास्ते तो बहुत लोग डर रहे हैं बॉडी के लिए. तो लेकिन मेरे कुछ नहीं लगता, मैं उसमें ज़्यादा नहीं डरता. लेकिन मेरे घर वाले डरते, वो तुम्हें ऐसा काम करता है अननोन बॉडी का, पॉजिटिव आ रहा है, उसे साथ में रहेगा तो तुमको हो के हमको भी हो सकता है. उसका ख्याल रख के थोड़ा करना पड़ता है. मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं और आगे जाके ऐसे करते रहे वो काम. तो इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है. मतलब डर तो बहुत है, लेकिन हम सेफ्टी भी बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा डर कुछ कम है. कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर लोनावला के ग्रैंड विसा होटल में शाही अंदाज में शादी के लिए 76 बारातियों को एकत्र करना सुखीजा और पारसवानी परिवार को महंगा पड़ा.
उप विभागीय पुलिस अधिकारी नवनीत कावत ने दल बल के साथ छापामार कार्रवाई करते हुए होटल के संचालक हेमंत माखीजा पर 50,000 रुपये जुर्माना ठोकते हुए होटल के 38 कमरों में एकजुट हुए बारातियों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप 14,000 रुपये की दंडात्मक कार्रवाई की है। इसके साथ ही कोरोना काल समाप्त होने तक यह होटल बंद किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी जिलाधिकारी को भेजा गया है। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने महाराष्ट्र के स्थापना दिन पर आज नागपुर स्थित विभागीय आयुक्त कार्यालय में अत्यंत सादगी के साथ आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने टीकाकरण के माध्यम से कोरोना पर मात करने का आह्वान नागरिकों से किया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार, जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पुलिस अधीक्षक राकेश ओला सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागपुर और विदर्भ में कोविड मरीजों के लिए बढ़ती एम्बुलेंस की जरूरत को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत के अत्याधुनिक जीवन रक्षा प्रणाली से लैस 7 एम्बुलेंस नागपुर और विदर्भ की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को हस्तांतरित की है। इससे गढ़चिरौली के अहेरी और अमरावती के मेलघाट जैसे पहुंचविहीन क्षेत्र के मरीजों को राहत मिलेगी। बता दें कि यहाँ अभी तक एम्बुलेंस की सुविधा ही नहीं थी। प्रादेशिक मौसम केंद्र ने आज और कल पुणे सहित दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बेमौसम बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 4 घंटों में राज्य के इन जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। कल ही पुणे सहित अहमदनगर, कोल्हापुर और सातारा जिले में बिजली की चमक के साथ तेज बारिश हुई है। आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है। महाराष्ट्र में अनेक जिलों के तापमान का पारा नीचे आया है, लेकिन विदर्भ के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के अधिक है। पिछले 24 घंटों में विदर्भ के चंद्रपुर और वर्धा में सर्वाधिक 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। यानी महाराष्ट्र में एक और विदर्भ में आसमान से आग बरसने का चित्र है, तो दूसरी ओर कोकण सहित मध्य महाराष्ट्र में तूफानी बारिश के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।